Dear students, yesterday we talked about the grammar and its definition and parts of grammar. So, with yesterday's topic, the topic of defining grammar is over. Means ग्रामर क्या है इसके बारे में जो बताना था उसका कोर्स कंप्लीट हो गया। अब आज से जैसा कि मैंने कल भी बताया था वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्स और इट्स क्लासिफिकेशन। आज का टॉपिक है वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। ये आज का टॉपिक है, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कल जैसा कि मैंने बताया था कि व्हाट इज ए वर्ड, शब्द क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए वर्ड। व्हाट इज ए वर्ड हमने कल बताया था। तो व्हाट इज ए वर्ड में पहला डिफिनीशन है आंसर ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स is called a word। सब अक्षरों के सार्थक समूह को हम वर्ड या शब्द कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन था ए वर्ड is a single unit of a language which has some meaning and can be written or spoken। यानी कि वर्ड जो है एक सिंगल यूनिट है किसी भाषा का, जिसे हम लोग लिख और बोल सकते हैं। तीसरा डिफिनीशन था वर्ड्स आर पेज ऑन विच आइडियाज आर हम। मतलब कि वर्ड्स वे आधार हैं जिस पर विचार आधारित होते हैं। बिना शब्दों के हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। वो सिर्फ हम लोग फिर से आदिम युग में चले जाएंगे अगर बोलना हम लोग भूल जाएं तो। सिर्फ इशारों से
और देखकर ही बात करना पड़ेगा। बात कर भी नहीं पाएंगे और अपने बातों को दूसरों को समझा भी नहीं पाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हम शब्दों को जानें और इसके बारे में पढ़ें। तो ये था वर्ड डिफाइन, यानी शब्दों का शब्द को परिभाषित करना। अब शब्द जो है परिभाषित हो गया है, तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि इसका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड में दो तरह की चीजें आती हैं। एक है ओल्ड क्लासिफिकेशन और दूसरा है न्यू क्लासिफिकेशन। ये दो तरह का क्लासिफिकेशन जो है हम वर्ड्स के बारे में जानते और पढ़ते हैं। तो पहले अब टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। तो इसमें है कि इन ट्रेडिशनल ग्रामर words are classified into 8 groups according to the work they do in a sentence. They are named parts of a speech, यानी कि परंपरागत जो व्याकरण है, जो ग्रामर है इंग्लिश का, उसमें अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को 8 समूहों में बांटा गया है और इन समूहों को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो 8 प्रकार के हैं। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन एंड आठवां इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के वर्ड जो हैं हम लोग पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर कहने का मतलब है कि वह ग्रामर
जो एंशिएंट ग्रामर है उसके अनुसार है। लेकिन इन सभी शब्दों को जानने के पहले एक चीज और ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब चीजें जो है, ये सब जो टॉपिक्स हैं, ये इतने आसान और समझने लायक हैं कि किसी को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अतः यह जरूरी है कि हम इन सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह समझ लें और उसके बाद हम आगे बढ़ें। तभी हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं और फिर उनको हम प्रयोग में ला सकते हैं और परिणामतः करेक्ट यूज कर सकते हैं और एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए फॉर गेटिंग गुड मार्क्स यू हैव टू वर्क हार्ड एंड लर्न द टॉपिक्स वेरी वेल। अच्छी तरह से इन्हें समझना पड़ेगा और तभी ही हम इनको अच्छी तरह से प्रयोग में ला सकेंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड में अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर 8 हैं। अब इनको थोड़ा सा मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, देखता हूं कि ये डिफाइन हो पाते हैं और कैसे होते हैं, और डिफाइन करने के बाद से फिर आगे का टॉपिक हम लोग कल देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें नाउन। नाउन तो आप कई बार पढ़े होंगे और देखे होंगे, सुने होंगे। इसको डिफाइन करने के लिए कहा जाता है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन जो है किसी भी चीज के नाम को कहते हैं, नेमिंग है, इससे नाम दिया जाता है। दूसरा इसका डिफिनेशन है नाउन इज द नेम ऑफ a person, place, animal, thing, thought or ideas। इन सब चीजों को, पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को, थिंग को, थॉट को और आइडियाज को, इन जिन शब्दों से इन सब चीजों को एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजेश पटना काऊ टेबल लव एटसेट्रा। ये जो है सब ये नाउन है और इस तरह के और बहुत सारी चीजें हैं जो नाउन के अधीन हम लोगों को पढ़ना है। तो ये नाउन हो गया। अब
आज का टॉपिक यहीं कंक्लूड करते हैं, फिर कल आगे बढ़ा जाएगा। तब तक के लिए गुड डे, कीप रीडिंग।